हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 4.4 है जिसका क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड यानी इस एक्सरसाइज में केवल दो ही क्वेश्चन है और हम ये दोनों अभी करेंगे यानी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र खींचिए, यानी एक रफ आकृति बनानी है आपने त्रिभुज एबीसी की। तो हम क्या करेंगे कि आप पेंसिल और स्केल लोगे और उससे एक त्रिभुज की आकृति बनाओगे। देखिए हम एक त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं। जैसे मैंने ये त्रिभुज की आकृति बनाई है। मैंने एक त्रिभुज की आकृति बनाई है, इसका नाम लिखना है ए बी सी। तो ए बी और सी, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। इस त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब उसके अंदर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। तो इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर एक बिंदु लगा के और उस बिंदु का नाम क्या लिखना है अपने? P। एक बिंदु है जिसका नाम लिखना है P और उसके बहिर्भाग मतलब बाहरले भाग, बाहर की ओर एक बिंदु Q अंकित कीजिए। तो बाहर देखो, हमने कहीं पे भी त्रिभुज के बाहर एक Q बिंदु लिख दिया और जरूरी नहीं है मैंने बाहर इस तरफ लिया, आप यहां भी ले सकते थे, बाहर इधर भी ले सकते थे, त्रिभुज के बाहर लिखना है। उसके बाद है बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में, यानी जो ये त्रिभुज का ये वाला बिंदु है यहाँ पे, क्या ये इस त्रिभुज के अंदर है या बाहर है? देखिए ये बिंदु, ये तीनों बिंदु यहाँ कोणों के ऊपर आते हैं बिल्कुल ऐसे। तो ये जो बिंदु है ना ये अभ्यंतर में है और ना ही बहिर्भाग में। तो इसका आंसर लिखेंगे हम इस लास्ट वाली लाइन का कि बिंदु ए ना अभ्यंतर में है और ना ही बहिर्भाग में, ना ही अंदर है और ना ही बाहर के बाहर, ना ही बाहर है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है संलग्न आकृति। ये संलग्न का मतलब साथ लगती, ये आपके साथ यहाँ पे एक आकृति दे रखी है, इसमें दो त्रिभुजें लिख रही हैं आपको। जैसे एक इस तरफ है हमारे पास ये वाली त्रिभुज इस तरह, ठीक है, और दूसरी त्रिभुज कौन सी होगी हमारे पास? देखिए दूसरी होगी हमारे पास ये वाली और तीसरी ये पूरी कंप्लीट जो सारी फुल पूरी। तो इस आकृति में क्या करना है हमने? संलग्न आकृति में तीन त्रिभुज की पहचान कीजिए, तीनों की। सबसे पहले तो ये बड़े वाली सीधी ए बी सी, ए बी सी, तीनों कोने लिखने हैं। तो पहली तो आकृति होगी त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज हिंदी में लिखने की बजाय ऐसे हम ये आकृति भी बना सकते हैं छोटी सी और इसको लिखेंगे त्रिभुज एबीसी। उसके बाद ये मैंने जो कलर इस तरफ किया है इसका नाम लिखोगे आप ए बी डी ऐसे। तो दूसरी त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और तीसरी त्रिभुज कौन सी होगी? ये इस तरफ ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, ये तीनों त्रिभुज होगी। उसके बाद बी पार्ट है 7 कोणों के नाम लिखिए। अब इसमें 7 कोण बताने हैं आपने, कौन से होंगे? देखिए कौन कौन से हैं 7 कोण। सबसे पहले देखो जैसे ये वाला कोण, अब बड़े वाले त्रिभुज का ले रहे हैं, कोण मतलब कोणे, यानी ये वाला कोण और ये इसके, ये कोण का नाम लिखेंगे ए बी सी, बी बीच में आना चाहिए। तो सबसे पहला कोण जैसे हमने लिख दिया, कोण का निशान ये होता है इस तरह और इसके अंदर लिखेंगे ए बी सी, ये पहला कोण हो गया। फिर मैंने कोमा लगा दिया।
उसके बाद जैसे दूसरा कोण यहाँ वाला ये ए सी बी लिख लो या बी सी ए लिख लो, कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया इसका कोण बी सी ए, दूसरा कोण हो गया। तीसरा ये ऊपर वाला ये सारा ये पूरा कंप्लीट, तो ये हो गया बी ए सी, इसका नाम हो गया कोण बी ए सी। ठीक है, उसके बाद चौथा कोण कौन सा होएगा, देखिए चौथा कोण, अब हमने बड़े वाले त्रिभुज के तो लिख दिए कोण, अब ये वाला ये इतना सिर्फ, तो ए डी बी, इसको लिखेंगे हम कोण ए डी बी। दूसरी तरफ फिर इधर वाला इतना, ये सिर्फ इतना यहां तक ए डी सी, तो ये हो गया कोण ए डी सी। और कौन से हो गए, सिर्फ इतना, ये इतना सिर्फ यहां से यहां तक, तो ये हो गया बी ए डी, क्या हो गया ये बी ए डी। एक और रह गया कौन सा, ये वाला सिर्फ इतना इतना, तो ये लिख देंगे डी ए सी, तो इसका नाम होगा डी ए सी। तो इस तरह से हमारे ये 7 कोण हो गए। उसके बाद है इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम, 6 भुजाएं। सबसे पहले तो बड़े वाली सीधी बड़ी भुजाएं, जैसे पहली है ये ए बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी के ऊपर ऐसे रेखाखंड का निशान। दूसरी ये यहां से यहां तक बी सी, तो बी सी। उसके बाद ये वाली इधर सी ए या ए सी, इसको हम ए सी भी बोलते हैं या सी ए। उसके बाद तीसरी, अब बी से लेके डी तक की है इतनी, बी से डी तक बी डी, बी डी ऊपर रेखाखंड डाल देंगे। उसके बाद डी से सी तक, तो डी सी रेखाखंड हो गया। उसके बाद ए से डी तक ए डी, तो ये हमारे पास 6 रेखाएं होगी इसकी। उसके बाद किन 2 त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कोण बी किन दोनों में है। देखिए ये वाला कोण बी है यहाँ पे, ये वाला, ये किस किस में आता है, एक तो सीधी बड़े वाली ए बी सी, इसका कोण है ये, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरी कौन सी त्रिभुज है, दूसरी है यही, ये बड़े वाले लिखी हमने ए बी सी, सिर्फ ये इतना जिसमें बी आती इतनी, ए बी डी, इतनी छोटे वाली जो है ये त्रिभुज ए बी डी। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण भी क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। आपकी ये एक्सरसाइज 4.4 जो है, इसके 2 ही क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। आपने इसको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है।